जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि मच्छिंद्र नाथ जी जब 12 साल तक तपस्या करते रहे बद्रिकाश्रम में, तो एक दिन दत्तात्रेय मुनि बद्रिकाश्रम प्रभु शिव के दर्शन करने के लिए जा पहुँचे। वहाँ शिव के दर्शन करते समय उस वन में विहार कर रहे थे कि दृष्टि पड़ी मच्छिंद्र पर, और जाते ही उससे पूछा कि बेटा आप कौन हो और यहाँ किस कारण से तपस्या कर रहे हैं। मच्छिंद्र ने अपने नैनों को खोला और देख कर के कहा कि प्रभु आज से मैंने किसी मनुष्य को यहाँ पर आते जाते नहीं देखा, लेकिन आज आप आए हैं तो सर्वप्रथम पहले आप बताइए कि आप कौन हैं। तो दत्तात्रेय मुनि ने कहा कि मैं अत्रि ऋषि का पुत्र दत्तात्रेय हूँ। तुरंत ये शब्द सुन करके मच्छिंद्र नाथ जी चरणों में लौट गए और कहा कि प्रभु आज मानो मेरी तपस्या फलीभूत हो गई है, जो आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। प्रभु शिव की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हो गए। और दत्तात्रेय मुनि इस शब्दों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और मच्छिंद्र नाथ को ले जाकर के प्रभु शंकर के दर्शन कराए। प्रभु शंकर के आज्ञा अनुसार दत्तात्रेय ने मच्छिंद्र को दिव्य ज्ञान का उपदेश कराया और दीक्षा प्रदान करी। जब दीक्षा प्रदान करी तो दीक्षा लेकर के अब मच्छिंद्र नाथ जी तपस्या करते हुए और यात्रा करते हुए सप्तशृंगी जा पहुँचे। सप्तशृंगी में जाकर के देवी को प्रणाम किया और अनुष्ठान करने लगे और देवी से प्रार्थना करी कि हे देवी माँ, मैं वास्तविकता में सावर मंत्र मेरी इस बुद्धि में अच्छे रूप से विराजित है और इस मंत्र को मैं अब कविता रूप में परिणत करना चाहता हूँ और इसमें आप मेरी सहायता करें। देवी का 7 दिन तक अनुष्ठान किया और देवी 7वें दिन जब प्रसन्न हुई तो उनकी इच्छा सुनी, और जब मच्छिंद्र नाथ जी ने जब ये इच्छा प्रकट करी तो देवी हाथ पकड़ करके मच्छिंद्र नाथ को मातरंड पर्वत पर जा ले पहुँची और वहाँ पर एक दिव्य वृक्ष के दर्शन कराए, जिस वृक्ष पर संपूर्ण देवताओं का निवास था। जाकर के जैसे ही दर्शन कराए और दर्शन करके अब मच्छिंद्र नाथ जी कहने लगी कि हे मातेश्वरी, ये देवता केवल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कोई शब्द क्यों नहीं कहते। तो देवी ने कहा, ये देवता जब तुम पर प्रसन्न होंगे तभी तुम सावर मंत्र की विद्या को लिख सकते हो। तो मच्छिंद्र ने पूछा कि किस कारण से ये देवता प्रसन्न होंगे। तो उत्तर में देवी ने कहा कि यहाँ से जब तुम जाओगे तो अंजनी पर्वत पर काली का मंदिर होगा, उन काली के मंदिर को तुम पहले काली को प्रणाम करना और जाकर के वहाँ काली की पूजा करना, और वहाँ से आगे दक्षिण दिशा में गंगा को पार करोगे तो तुम्हें 100 सरोवर नज़र आएंगे, और उन 100 सरोवर में जाकर के तुम ये नागर बेल, जिस भी सरोवर में ये नागर बेल मुरझा जाए उस सरोवर में तुम कतई भी स्नान मत करना, और जिसमें ये जीवित मतलब बिना मुरझाई रहे उस सरोवर में जाकर के तुम स्नान कर लेना। और अगर तुम्हें मूर्छा हो जाए तो सूर्य का मंत्र जपना, और उस सूर्य के मंत्र के कारण ही तुम्हारी मूर्छा दूर हो जाएगी। और जिस सरोवर में तुम सूर्य को प्रणाम कर अर्घ दोगे उसी सरोवर का जल ला करके इस वृक्ष पर चढ़ाना, और जब इस वृक्ष पर चढ़ाओगे अगर तुम एक बार में सफल नहीं हुए तो 6 महीने तक तुम्हें ये कार्य करना होगा। मच्छिंद्र नाथ जी इस बात को सुनकर के प्रसन्न हुए और इस कार्य को करने के लिए तुरंत ही उद्यत हो गए। काली को प्रणाम कर आगे 100 सरोवरों के पास गए तो जिस सरोवर में वो बेल नहीं मुरझाई थी उस सरोवर में स्नान किया, और स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ दे, और अर्घ देने के पश्चात उस जल को एक कांच की डिब्बी में ला करके उस वृक्ष पर जैसे ही चढ़ाया तो संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। 7 दिन के भीतर देवताओं को प्रसन्न कर लिया मच्छिंद्र नाथ जी ने, और 7 महीने 13 दिन तक लगातार ये कार्य करते रहे और संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न कर लिया। और 7 महीने 13 दिन के अंदर दिव्य भाव से मच्छिंद्र नाथ जी ने उस सावर मंत्र को कविता के रूप की पुस्तक में परिणत कर दिया। तो मच्छिंद्र नाथ जी के द्वारा ही सावर मंत्र को वास्तविक कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो मच्छिंद्र नाथ जी का आगे किस प्रकार से मच्छिंद्र नाथ जी की कृपा से ही ये सावर मंत्र कविता में परिणत हो पाया, और जिसके कारण आज हम इस मंत्र को बड़े ही भाव से देवी पूजा के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि देवी पूजा में ही सावर मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आशा है आप सभी ऐसे ही प्रभु की कथाओं को श्रवण करते रहें। आशा है कि आप सभी को ये कथा समझ में आई होगी, क्योंकि देवी की पूजा में हम सावर मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन किनके द्वारा ये मंत्र कविता रूप में परिणत हुआ। तो इस कथा को आपने बड़ी ही दिव्य भाव से श्रवण किया होगा है कि आप सभी को ये कथा
समझ में आई होगी, क्योंकि हम देवी की पूजा में सावर मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को नहीं पता कि सावर मंत्र किनके द्वारा परिणित हुआ था। तो इस कथा में आपको ये समझ में आया होगा कि सावर मंत्र को मच्छिंद्र नाथ जी ने कविता रूप में परिणित किया था। तो आशा है आप सभी ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंद से रहें, राधे राधे बसते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।